पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए रविवार को मुस्लिम समाज जन आगे आए। जामा मस्जिद के सदर अमजद लाला ने बताया कि हैदरी ग्रुप के युवाओं ने भी इस अभियान में सहयोग किया। इनके अनुसार युवाओं की टोली डीजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों मोहल्लों में घूमी और राशि का संग्रहण किया। युवाओं की टोली स्वयं पंजाब जाकर जरूरतमंदों को वितरित करेंगी। बाढ़ का माहौल है और पंजाब डूब रहा है। कश्मीर में बाढ़ आ रही है, देश के अन्य राज्यों में भी बाढ़ आ रही है। वो पंजाब के जवान सीमा पर जाकर हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं। वो पंजाब जिसके जवान इस देश के नागरिक होने के साथ साथ अपना फर्ज अदा करते हैं। आज वो पंजाब मुसीबत में है। आज हमारा फर्ज है, हमारा नैतिक दायित्व है कि आज हम दिल खोलकर उनके लिए आगे आए और मदद करें। आज पंजाब के गाँव में 15-15 फीट पानी भरा हुआ है। मवेशी सारे डूब चुके हैं, फसलें खराब हो चुकी है, राशन समाप्त हो चुका है। ओढ़ने बिछाने के लिए भी उनके पास में साधन नहीं है, खाना पीना तो दूर की बात है। ये गर्व का विषय है कि देश के नागरिक आज उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं अपने गुल्लक तोड़ करके पंजाब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन नन्हे हाथों की लाज रखने के लिए आज हैदरी ग्रुप नागदा, जामा मस्जिद नागदा और हमारे साथियों ने यह ऐद किया कि हम हमारे व्यापारी बंधुओं से भी इसमें मदद मांगे। हमने और हमारे इन साथियों ने लगभग 2-2.5 लाख रुपया जनता के बीच से इकट्ठा हुआ है और हमें गर्व है। हमारी बहनें, माँ बहनें घर से निकलकर अपने घर खर्च का पैसा निकालकर पंजाब के लिए मदद कर रही हैं। ऐसे वक्त में हम आपसे मार्मिक अपील करते हैं कि हमारा जो नौजवान साथी आपके बीच आ रहे हैं, पंजाब के लिए आप उनकी मदद करें ताकि आने वाले वक्त में अब जब पानी फ्लड कम होगा सबसे ज्यादा दिक्कत अब आएगी पंजाब में, क्योंकि खाने का राशन खत्म हो चुका है, सारा मवेशी के लिए घास तक खत्म हो चुका है, वहां पर कोई साधन नहीं बचा है जीविका के लिए। इसलिए आज पंजाब जो हमेशा हमारी मदद करता है आज हाथ फैलाकर उम्मीद कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि हिंदुस्तान के हमारे भाई हमारी मदद करेंगे। आपसे निवेदन है आप अधिक से अधिक मात्रा में जिस तरह से हो सके उनकी मदद करें। आज उन्हें ड्राई फ्रूट्स की जरूरत है, सूखे राशन की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बिस्तर की जरूरत है, नेट की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। इन सब कामों के लिए आप जिस तरह से अपनी सेवा कर सके कम से कम आज बाहर निकल करके इनकी मदद करें और मदद करने वाले जो हाथ आपके आगे झोला लेकर फैला रहे हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। यही गुजारिश है, यही निवेदन है। आज पंजाब परेशान है, सारा देश परेशान है, क्योंकि पंजाब दिल है हिंदुस्तान का, क्योंकि पंजाब के नौजवान हमारी हिफाजत के साथ साथ हमारी अन्न पूर्ति करते हैं। सारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला पंजाब अगर आज मुसीबत में है तो हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम मिलकर उसकी सेवा करें और आगे बढ़ करके इसकी मदद करें। ये हमारे नौजवान साथी आज घूमे हैं। आपसे निवेदन है अपनी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के माध्यम से आप ये एकत्र करके राशि एकत्र करके साधन संपन्न उपलब्ध करवा करके पंजाब तक पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपके बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर 50 के ओनली 2150 थे तो 2150 43 नोट 50 से 43 हाँ 2150 500 के 12 नोट
राज्य में आई बाढ़ से पीड़ितों की राहत के लिए जो जिम्मा हैदरी ग्रुप नागदा और जामा मस्जिद ने उठाया, हम उसके आभारी है कि आप आगे आए और हम आपसे आशा करते हैं कि आप जनता की जो भावना है उसको का सम्मान करते हुए से नौजवानों के द्वारा पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राशि एकत्रित की गई, जिसमें इकरा स्कूल द्वारा बड़ा योगदान दिया और पूरे नौजवानों को लेके हर व्यापारी तक जाकर हमें जो रकम प्राप्त हुई है, जो रकम टोटल 35,000 रुपया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इकरा स्कूल का और हैदरी ग्रुप का और आम व्यापारियों का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया। 4 दिन से शहर में मटमेले पानी की सप्लाई से आक्रोश। फिल्टर प्लांट में पार्षदों को जाने से रोका, प्रवेश द्वार पर लगाया ताला। एलम के ठिकाने नहीं है, एलम आया वो तो हम आगा तो एलम तभी आई हो तो अभी आई हो तो एक मिनट भैया, वो ब्लीचिंग पाउडर की बोरी खोल के देखो जरा बोरी। शहर में लगभग 4 दिनों से मटमेले पानी की सप्लाई को लेकर रविवार को भाजपा पार्षद फिल्टर प्लांट की वास्तविक स्थिति को देखने के लिए पहुंचे तो कर्मचारियों ने प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया। प्लांट इंचार्ज इंजीनियर ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद प्लांट का ताला खुला और पार्षद अंदर गए और प्लांट की वास्तविक स्थिति को परखा। कैसा कर देना वो आ रहा सबको, झूठ मत बोलो। प्रकाश सब बोल के गया तुम्हारे, बहुत कोशिश रहती है कि अच्छा पानी। अरे भैया ये अच्छा पानी है, 3 दिन से लगातार पानी आता ना, लोगों की टंकियां बंद हो गई, चौक हो गई इस गारे के कारण। लोगों की टंकियां चौक हो गई है। ये अच्छा तो पी लो, चलो अपन सब पीते हैं। हम तो यही पी रहे भैया, हमारे पास यहाँ नलबल नहीं लगा, हम यही पीते हैं। शुरू से ही बंद है चालू हुआ था, कब से बंद है? अभी तो बहुत टाइम का क्लोरीन ये देंगे ना, इसकी जगह पर ब्लीचिंग में क्लोरीन आता है ना, उससे होता है। मतलब अपन जो अभी अपन ने एलम देखी है, हाँ, उसमें 30 से 33% एलम है, बाकी सब मिट्टी है। आप जांच करा लो मुझे उसका, सारी मिट्टी है वो, ये बहुत हल्के वाली वो एलम है। उसके बाद ये 2 महीने से ये बंद है आपका पूरा, 2 साल, बाकी 8 महीने से तो ये बता रहा कि वो लड़की की शादी हो, लेकिन जो सच है वो क्योंकि जनता है, जनता तो सबकी है ना, हम भी कल जनता हो जाएंगे 5 साल और आपके बच्चे भी है, कम से कम पानी तो ऐसे आपका परिवार भी नहीं है। नगर पालिका द्वारा अत्यधिक तकनीकी से बने हुए फिल्टर प्लांट की दयनीय स्थिति के कारण शहरवासियों को 4 दिनों से मटमेले पानी मिल रहे हैं। खराब पानी के कारण शहर में बीमार व्यक्तियों का ग्राफ बढ़ गया है। रविवार को इसी मामले को लेकर भाजपा पार्षद साहिल शर्मा, शशिकांत मावर, शिव कुमार पोरवाल आदि फिल्टर प्लांट पर पहुंचे तो कर्मचारी ने प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया। प्लांट इंचार्ज इंजीनियर माथुर ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। पार्षद लगभग 30 मिनट तक गेट के बाहर खड़े रहे। सीएमओ प्रेम कुमार सुमन के हस्तक्षेप के बाद एक कर्मचारी ने प्रवेश द्वार का ताला खोला। इसके बाद सभी पार्षद प्लांट के अंदर गए। पार्षदों का कहना था कि कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसे में कौन जवाब देगा? प्लांट में मौजूद कर्मचारी आधी अधूरी जानकारी देते हुए नजर आए। प्लांट की लेबोरेटरी लगभग 2 माह से अधिक समय से बंद होने की बात कर्मचारी ने स्वीकार की। जब लैब में जाकर देखा तो कबूतर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, प्लांट की जिस जगह पर पानी सेटल होता है उसमें मच्छर ही मच्छर दिखाई दिए। पार्षद मावर का आरोप है कि जिस शहर से क्लोरीन व अन्य सामग्रियां दूसरे शहर की नगर पालिकाओं में जाती है, वहीं उसी शहर को शुद्ध क्लोरीन नहीं मिल रहा। नगर पालिका अन्य एजेंसी से खरीदती है तो गुणवत्ताहीन है। ब्लीचिंग पाउडर को भाजपा पार्षदों ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन पानी की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लगभग 3 वर्ष पहले क्लोरीन के 2 टैंक प्लांट में लगाकर रखे थे, आज भी ऐसे ही रखे हैं।
उनकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। मेरी बात सुनो, अपन ने बाहर एलम का दी, पानी वहाँ तो साफ होगा, उन्होंने थोड़ा साफ पानी दिया, लेकिन यहाँ पे देखो साफ गंदा पानी है। ये देखो बंदा बात है आपको। ये मच्छर ये पानी वहाँ से जो उसने डालते कर रहे ना, ये सब अलग क्वालिटी के बराबर है। ये सारे पानी वहाँ के रखा हुआ है और बता रहे हैं कि कुछ महीने पहले या 6 महीने पहले आया था वो पाउडर। तो क्या ऐसी जगह पे वो 6 महीने पहले जो पाउडर जो किसी काम का नहीं है वो वहाँ रखा हुआ है जहाँ पर मतलब वो पानी साफ हो रहा है, जहाँ से चुना है और वो वहाँ से वो पानी डायरेक्ट जनता को दिया जा रहा है। वहाँ इतनी गंदगी है, जहाँ पानी साफ होना, अगर वहाँ इतनी गंदगी है तो पानी जनता को साफ मिल ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में साफ पानी नहीं मिल सकता। जब सफाई नहीं है, जब साधन नहीं है, तो फिर जनता को पानी साफ कैसे मिलेगा? मोटरी वाला 6 महीने से पानी चेक करने वाला नहीं है, क्लोरीन वाला प्लांट बंद पड़ा हुआ है, एलम ब्लीचम के पते नहीं है, सफाई देखो आपने भी देखे अंदर कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं। क्या पिलाएंगे जनता को पानी? 1-1.5 लाख जनता रोज पानी है पीती, कितनी बीमारी हो रही है ये जनता के आत्मा से पूछो किस तरीके से वो इस चीज़ को देख रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उनको 1 घंटा हो गया आपके माथुर मोबाइल बंद करके बैठा है, क्या कारण क्या समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे हम तो देख रहे हैं, जवाबदार भी तो होना चाहिए, बोलने का जवाब देने वाला भी तो। अब उनको बताओ, तू बात कर। आज जो है सब लोग उसमें लगे हुए हैं विसर्जन में, हो सकता है उसमें कैसे मोबाइल बंद करते हैं पता लगवाता होगा। अच्छा भाई साहब, मैं कह रहा था, सुनो सर मेरी बात सुनो, हम सब लोग यहाँ आए थे और बहुत अव्यवस्था है, लेब बंद पड़ी है, मेरी बात तो सुनो। तो हम किसी जवाबदार मेरी बात तो सुनो सर, पहले जवाबदार आदमी से हमको बात करनी है तो कोई आदमी तो आए। सर मैं शशिकांत मावर बोल रहा हूँ सर मैं शशिकांत मावर बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो कि यहाँ की अव्यवस्था आपको लिखा दें, तो सर आपकी प्रायोरिटी नहीं बनती है कि आप ये नगर में जब इतना माहौल कर रहा था कि आप सीओमओ हो यहाँ पे, अगर कोई कर्मचारी अगर कोई गलती करेगा तो अपना फर्ज तो आपका होगा ना, आप सचिव हो परिषद के। ऐसा नहीं है, आप जो है काम करो वहाँ का नोट कर लो, नोट करके मुझे बता दीजिए। पर सर आज आप बोल रहे हो कि हम नोट करके बता दें, तो मतलब इतने कर्मचारी रखने से मतलब क्या? फिर हमारा हम 2 पार्षद की ड्यूटी यहाँ लगा देते हैं शिफ्ट में, हम 2 पार्षदों की शिफ्ट में लगा देते हैं ना। नहीं कल देखेंगे, 4 दिन से गंदा पानी पी रहे सर जनता, और आप बिल्कुल वो नहीं देख रहे हो, पेपर नहीं पढ़ रहे हो। नोट क्या? आज 6 महीने से सर हम बता रहे 6 महीने से लेब नहीं खुली है, 6 महीने से 8 महीने से लेब नहीं खुली है, और पानी चेक नहीं हो रहा, डायरेक्ट जा रहा। पहली बार इसका निरीक्षण करने आए थे फिल्टर प्लांट का, तब भी ये यथावत स्थिति में पड़े हुए थे और तब भी एक प्रॉब्लम थी कि ये सिस्टम से अटैच नहीं हो पा रहा है, इसका टेक्नीशियन अपने पास नहीं है। आज भी वही स्थिति है कि ये सिस्टम से अटैच नहीं हो रहा और इसका टेक्नीशियन अपने पास नहीं है, जबकि ग्रेसिम पूरा फिल्टर करके पानी इन्हीं चीज़ों से दे रही है और इतना साफ पानी आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये क्लोरीन हिंदुस्तान में सब दूर नागदा का क्लोरीन जा रहा है, हिंदुस्तान में और कहीं प्लांट नहीं है क्लोरीन का, और हमारे यहाँ के लोग गंदा पानी पी रहा है। क्लोरीन पूरे हिंदुस्तान में नागदा से जाता, हर नगर पालिका में नागदा से जाता, लेकिन हमारे यहाँ पे क्लोरीन का सिस्टम नहीं पड़ा है, दिखाने के लिए रखा। ब्लीचिंग ऑल इंडिया में ग्रेसिम का जाता केमिकल का, और अपने यहाँ ब्लीचिंग नहीं डालता। बाका 30% ब्लीचिंग, बाकी गारे की बट्टी दिया तले एलम में क्या है नीचे का होता है, माल आ जाता है। माल एलम का आया, जिसका वो वजन की पर्ची खुद ही ड्राइवर करके ला रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि उसका वजन वापस से अपने अधिकारी को जाके वजन कराना चाहिए ना, और फिर खाली गाड़ी का वजन कराना चाहिए। अब कितना माल आया उनने कह दिया 8 कुंटल माल आया, 8 टन माल आया, तो 8 टन ही मान लेंगे अपन। अब वो बोले उसमें 5 टन है कि 6 टन है, इसकी जवाबदारी किसकी है? यहाँ एक अधिकारी नहीं है। एलम की गाड़ी अभी तत्काल में शाजापुर से पड़ गई। हमने सुबह 9:30 बजे सीओमओ को फ़ोन लगाया था कि आज हम फिल्टर प्लांट चेक करने जाएंगे।
तो इस दरमियान ये इतनी बड़ी मतलब ये हो गई। अब यहाँ पे अब एलम कैसा आया क्या आया उसकी कोई टेक्निकल जांच नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला है, और न कितना आया कितना नहीं आया इसकी भी कोई सही जानकारी नहीं मिली। 14 टन का वो गाड़ी का बता रहा है और वो बोल रहा 8 टन है, 6 टन गाड़ी का वजन घट जा रहा है। अब इसका सत्यापित कौन करेगा? जाँच वर्तमान में खाली करने से पहले इसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट आनी चाहिए। अब ये इसमें क्या लेबोरेटरी रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे खाली होएगी, ऐसे कैसे ये डाले कि नहीं डाले। अंदर हमने पूछा था दिन भर में बोले 12 घंटे में 10 भट्टी डाल रहे, जबकि हर घंटे में 2 भट्टी से 3 भट्टी एलम की डालते तब पानी साफ होता है। जबकि वो डाल भी रहे कि नहीं डाल रहे, क्योंकि अभी आपने देखा एलम थी ही नहीं, अब आई है, अब पानी देखना साफ हो। 5-25 भट्टी रख रखी थी वहाँ पे, वो है कि नहीं इसका कोई डाल भी रहा कि इसका कोई क्या है। 5-6 दिन से अगर डाली होती तो पानी आता नगर में, मालूम पड़ता कि एलम डाली हुई। गंदा पानी आ रहा है, इसलिए मैंने सीओमो साहब से कल बात की और उनसे बोला, मैंने कहा सर पानी की क्या व्यवस्था, क्यों गंदा आ रहा है, क्या तकलीफ है? बोले यार मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैं तो इधर व्यस्त हूँ विसर्जन में, आप माथुर साहब से बात कर लें। मैंने माथुर साहब से बात करी, माथुर साहब क्या स्थिति है, पानी गंदा क्यों हो रहा है और नगर को गंदा पानी क्यों पिलाया जा रहा है? माथुर साहब का ऐसा कहना था, साहब पानी नहीं चढ़ रहा है। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं, खाचौद में पानी जा रहा है, वो खाचौद में साफ पानी जा रहा है, आसपास के गाँवों में जो पानी है वो सब साफ है, और अपने यहाँ क्या स्थिति है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन वगैरह सारी व्यवस्था अपने पास है, इसके बाद भी अपना पानी गंदा आ रहा है। तो हमने आज सब पार्षदों ने कहा कि चलो अपन निरीक्षण करें और वहाँ चलकर देखें कि क्या स्थिति है, मतलब ब्लीचिंग अगर नहीं हो तो हम पार्षद हमारे पैसों से मिला के कर देंगे। हमारा पार्षद साथी बीमार है, हमारे पार्षद साथी भी बीमार होने लगे, नगर में पूरी हॉस्पिटलों में जाके देख लो, हॉस्पिटलों में लाइनें लगी है ये पानी की वजह से, क्योंकि बेचारे पानी कैसे पिए, बच्चों को बच्चे के गंदे पानी से नहाऊंगा क्या? अब ऐसी स्थिति में पानी कर दिया कि बच्चे नहाने तक को तैयार नहीं, तो पिएंगे कैसे? और पूरे लोगों के पास 25 रुपये तो है नहीं पानी की बोतल के लाने के, पानी की बोतल 25 रुपये की हो गई। अब गरीब आदमी ला के पिएगा कैसे पानी? और ग्रेसिम के लोगों को देखो तो आप सब प्योर पानी जा रहा है, उनके पास व्यवस्था कैसी है? हमारे पास बड़ा प्लांट है, हमारे पास सारी व्यवस्था है, उसके बाद हम गंदा पानी पी रहे हैं। वो ग्रेसिम के लोगों को नीर पानी मिल रहा है, और पूरे आप बिरलाग्राम का पूरा क्षेत्र देख लो, अब केमिकल लेबर कॉलोनी के अंदर भी पानी साफ आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ देखो तो पूरे नगर नल के अंदर जैसे पूरा गंदा पानी, नदी का पानी उस कीचड़ होके आ रहा है, कैसे पिए आदमी? हम इसी सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पानी की जो ये व्यवस्था है, अब इसको प्रत्यक्ष रूप से अगर जनता के सामने लाने के लिए अगर हमारे पास आज के टाइम कोई माध्यम है तो मीडिया ही माध्यम है। अब इसकी जवाबदारी कौन लेगा कि पूरे शहर में इतना गंदा पानी आ रहा है, बच्चे उसमें नहा नहीं रहे, पी तो पाई नहीं रहे, सारी जनता त्रस्त है और कोई भी उसकी जवाबदारी नहीं ले रहा है। और अधिकारी यूं कह रहे हैं और नेता यूं कह रहे हैं कि ऐसी ब्लीचिंग आ गई है कि उसी के अंदर ही क्लोरीन आ रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई इसकी जवाबदारी ले, कोई भी इसकी जवाबदारी ले नहीं रहा है, ना तो कोई नेता जवाबदारी ले रहा है, ना कोई अधिकारी जवाबदारी ले रहा है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, हम सब यहाँ पे आए तो ताला लगा हुआ, हमको ताला खुलवाने में 20-25 मिनट लग गए, और ना तो एसडीएम यहाँ की जवाबदारी ले रहे, ना सीएमओ साहब ले रहे, ना कोई नेता ले रहे। नेता तो ऐसे कह रहे हैं हमको नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कोई तो आके यहाँ पे जवाबदारी ले। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सबसे एक क्लास की नगर पालिका है नागदा नगर पालिका, पर आज जनता को, नागदा नगर की जो जनता है, आज उनको ये दृश्य देखना पड़ रहा है। एक क्लास की नगर पालिका होने के बाद भी यहाँ आप किसी भी उसमें चले जाएं, नगर पालिका का जो अभी जो नगर पालिका है, तो वो एकदम किसी भी काम के योग्य नहीं है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि नगर पानी जिस प्रकार से गंदा आ रहा है, नागदा के लोग इस पानी को यूज़ करते हैं, पीते हैं, पर नहा भी नहीं सकते उस पानी से। इस तरह से पानी गंदा आ रहा है, तो हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए क्योंकि हम जनता को बताना चाहते हैं कि कहाँ पे इस तरह से जो। और दूसरी बात ये कि यहाँ भी इनने ताला लगा दिया, ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि, और हम तो जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज़ तो हम मीडिया के द्वारा जनता तक पहुँचाएंगे। तो इस तरह से जो हिटलर सही इन लोगों की चल रही है, वो हिटलर सही हम जनप्रतिनिधि नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलो भैया। विगत 3-4 दिनों से लगातार गंदा पानी आ रहा है
मैं खुद स्वयं बीमार हूँ, 3 दिन से मुझे बुखार आ रहा है, मैं रोज़ डॉक्टरों के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी इस चीज़ को सुनने वाला नहीं है। हम जवाबदार व्यक्ति से बोलते हैं, सीएमओ से बोलते हैं, सीएमओ माथुर जी पे डोल देता, माथुर जी दूसरा डोल देते हैं। माथुर जी को बोला, माथुर जी ने स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल और गायब हो गए यहाँ से। उन्होंने हमको यहाँ बुलाने के बाद गायब हुए वो। जब अगर उनको नहीं आना था तो हमको यहाँ बता देना था ना कि भैया मैं नहीं आऊँगा। हम सबको यहाँ बुलाया और स्विच ऑफ करके भाग गए यहाँ से और यहाँ ताला लगवा दिया। ताला लगाने के बाद हम 15-20 मिनट से यहाँ खड़े हैं, कोई भी किसी को कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी जेबों की चिंता कर रहे हैं सब जने, जितने भी नेता अधिकारी सब अपनी जेबें भर रहे हैं। शहर की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? निश्चित तौर पर प्रवेश भैया, मैं भी 3-4 दिन से सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो मेरा भी मंतव्य था कि मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पष्ट करूं, क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा था वो एक ही पक्ष जा रहा था। मैं भी चाह रहा था कि इस तरह की बात हो और हमारा पक्ष भी जाए, और निश्चित आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी पहल की। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं समस्त शहरवासियों से कि नागदा के अलावा जितने भी शहर हैं जहां भी किसी नदी से पेयजल की व्यवस्था है, उन सभी शहरों में जब इस स्तर का फ्लड आता है, जब टर्बोनेटरी 1400 के आसपास जाती है, तो उस समय की सप्लाई अन्य महीनों की सप्लाई से अलग होती है। कितना भी कोशिश कर ले प्लांट, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन दूषित पानी जाता ही है। और हमेशा ये जरूर होता है कि वो 1-2 दिन होता है, इस बार वो 4 दिन इसलिए हो गया कि लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पहले 2 दिन था, फिर और ज़्यादा बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस कारण ये फ्लड। और आज हमने आज जब अभी हम सुबह फिल्टर प्लांट हमने देखा है, तो मुझे लग रहा है कि कल से हम आज जो सप्लाई हुई है उसकी अपेक्षा कल जो हम सप्लाई करेंगे उसमें 50-60% का अंतर लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी टीम लगातार काम कर रही है, सारे संसाधन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती है जिसका सोल्यूशन किसी के हाथ में नहीं होता। फिल्टर प्लांट की लेबोरेटरी पिछले कई महीनों से बंद है, जिसके अंदर कबूतर के बीट और कचरा नजर आया, क्या कहना है इस संबंध में? बिल्कुल, मैं आपकी बात सही है। फिल्टर प्लांट पर हमारी जो केमिस्ट थी उसकी शादी होने के बाद जब आउटसोर्स के टेंडर हुए तो हमने एक लैब टेक्नीशियन को अपॉइंट किया था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से वो व्यवस्था भी हमारी ख़राब होने के कारण लैब टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है। लेकिन पानी की टेस्टिंग हम उज्जैन से लगातार करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी की टेस्टिंग नहीं हो रही है, पानी के सैंपलिंग हम करा रहे हैं। अभी आउटसोर्स का फिर टेंडर हो गया है, हमने कुछ नाम रिकमेंड किए हैं। मुझे लगता है कि 8-10 दिन के अंदर हमको नया लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा और वो लैब हम फिर चालू करेंगे। आपने जब चार्ज लिया था नगर पालिका के अंदर, जब से क्लोरीन के 2 टैंक वहाँ पे रखे हैं, वहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी फिल्टर प्लांट से आज तक नहीं हो पाई 3 वर्ष के अंदर ही, क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाई, कनेक्टिविटी हमने 2 बार करवाई, लेकिन उसमें बार एक टेक्निकल इशू आ रहा है। जो क्लोरीन की लाइन है, जब क्लोरीन जाना बंद होता है तो वो उसमें जम जाती है और उसकी जो प्रोसेस है वो आगे की प्रभावित कर रही है। इसको हमने 2 बार कंटिन्यू करने का प्रयास किया, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। हमने इसमें केमिकल उद्योग के इंजीनियरों का भी सहयोग लिया था, लेकिन उसमें भी कहीं हमको सफलता हाथ नहीं लगी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई अच्छा इसका एक्सपर्ट हमको मिल जाए। अगर आप सबकी नज़र में भी इस तरह का कोई एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ हमको जरूर रिकमेंड करिएगा। हम तो अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट मिल जाए तो हम उसको चालू करवा लें। आप कहते हैं 3 साल बेमिसाल, जबकि जनता है बेहाल। आपके फिल्टर प्लांट के अंदर अभी तक एलम नहीं है, वहाँ पे गलत आरोप है। मैं एलम अभी भी रखी हुई है, मैं देख के आया हूँ, और एलम की गाड़ी किस दिन खाली हुई है उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। और आज फिर एक गाड़ी आने वाली थी, एलम खत्म होने के पहले नई एलम का स्टॉक हमारे पास आ जाता है। इस तरह का घटिया आरोप जो भी लगा रहा है, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो हमारे रिकॉर्ड में इसके पहले एलम की गाड़ी कब हुई थी उसके फोटोग्राफ भी मेरे पास उपलब्ध हैं हमारे ग्रुप में। इसलिए इस तरह के कम से कम घटिया आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचें। इस तरह के आरोप ये बेबुनियाद आरोप है। एलम अभी भी रखी हुई है, अभी भी आप जाएंगे फिल्टर प्लांट पर उतनी एलम है कि आज रात तक का काम हो जाए। उसके पहले आज हमारे पास एलम का नई गाड़ी हमारे पास आ जाएगी।